फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वस्त्र का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ क्लोथिंग। तो जिसमें हमारे वस्त्र के कुछ सिद्धांत होते हैं। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला प्रभाव उसके वस्त्रों का पड़ता है। यानी कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को जानना चाहते हैं या नहीं भी जानते हैं तो जो हमारा ध्यान होता है उस व्यक्ति को उसकी तरफ और आकर्षित होने का या उसकी तरफ अट्रैक्टिव होने का यानी व्यक्तिगत रूप से जानने का। तो सबसे पहला जो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, जो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है हमारा उसके वस्त्रों का पड़ता है। यानी कि उस व्यक्ति का जो वस्त्र पहनने का तरीका है या उसकी पसंद है या फिर जो उसकी पर्सनैलिटी है जो कि वस्त्र से बनती है, तो वस्त्र के द्वारा ही पहला प्रभाव पड़ता है। तो एक परिधान किस हद तक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, यह बात व्यक्ति द्वारा पहने गए वस्त्रों की डिज़ाइन, उसका स्टाइल, उसका कलर आदि पर निर्भर करती है। यानी कि जो जिस व्यक्ति ने वस्त्र पहने हैं वो या उसकी पसंद के द्वारा, यानी उसकी व्यक्ति की पसंद कैसी है या उस व्यक्ति द्वारा पहने गए वस्त्र में एक तो आता है डिज़ाइन की, उस जो गारमेंट है वो किस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, उसमें वो किस तरह का स्टाइल का है या उसका कलर कितना अच्छा है कि देखने वाला उसकी तरफ देख रहा है। ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं उसके पर्सनैलिटी के लिए। तो एक प्रश्न हज़ार व्यक्ति के दिमाग में आता है, यानी कभी ना कभी आता ही है कि जो मनुष्य है, मनुष्य ने वस्त्र कब, कैसे और क्यों पहनने शुरू किए और विभिन्न प्रकार के ड्रेसेस कैसे बनी। यानी कि ये थॉट्स आते हैं दिमाग में कि जो वस्त्र है वो कब शुरू किया गया, वो किस तरीके से बनाया गया, क्या ऐसी क्या थिंकिंग आई कि वस्त्र पहनना लोगों ने या हर व्यक्ति ने पहनना शुरू किया। तो इस तरह की हज़ार बातें आती हैं क्लोथ्स को लेकर। तो या जितनी भी ये विभिन्न प्रकार के ड्रेसेस हैं वो किस तरह से बनाई गई, यानी एक के बाद एक इनोवेशन होते चले गए क्लॉथ्स में या गारमेंट्स में। तो समाज में बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने वस्त्रों को लेकर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। यानी कि हर एक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने, हर एक मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने जो विचार हैं, यानी सबके थॉट्स अलग अलग होते हैं वस्त्र को लेकर। तो इसी तरह बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वस्त्रों के मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत को चार भागों में बांटा गया है। यानी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो वस्त्र हैं वो किन चीज़ों को लेकर के या किन सोच को लेकर के पहने गए हैं। यानी ऐसा क्या मनुष्य ने सोचा कि जिन फैक्टर्स को, ऐसा क्या सोचा उन्होंने कि हाँ वस्त्र पहनने इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मनोविज्ञानियों के अनुसार वस्त्र के जो सिद्धांत हैं वो उनको चार भागों में बांटा गया है। तो जिसमें पहला आता है थ्योरी ऑफ क्लोथिंग, यानी वे चार कौन कौन से प्रकार हैं। पहला आता है हमारा मॉडेस्टी थ्योरी, यानी चार प्रकार की थ्योरी होती है जो मनोवैज्ञानिक के अनुसार है मॉडेस्टी थ्योरी। दूसरी आती है ई मॉडेस्टी थ्योरी, फिर आती है प्रोटेक्शन थ्योरी और फिर और लास्ट आती है अडोर्नमेंट थ्योरी। तो ये चार थ्योरी हैं जिसमें पहली है हमारी मॉडेस्टी थ्योरी। देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह सोचना था कि अपने शरीर को ढकने की आवश्यकता महसूस हुई। यानी कि हर एक मनोवैज्ञानिकों का या कुछ मनोवैज्ञानिकों का सोचना था कि जो व्यक्ति है या मनुष्य ने अपने शरीर को ढकने की आवश्यकता कहीं ना कहीं महसूस की, चाहे वो हर एक सीज़न से बचाव के लिए हो या अपनी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को या अपने ह्यूमन बॉडी को दूसरों से ढकने के लिए या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई है। जिसमें कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य ने अपनी ह्यूमन बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को ढकने के लिए सबसे पहले कपड़े पहनना शुरू किया था। तो मॉडेस्टी थ्योरी इस विचार पर आधारित है कि मनुष्य की नैतिकता मॉडेस्टी पर निर्भर करती है, कि वो जो उसकी व्यक्ति की नैतिकता है वो मॉडेस्टी पर निर्भर करती है। मॉडेस्टी एक प्रचलित शब्द है, परंतु इसका अर्थ प्रत्येक जाति, प्रत्येक समाज
या देश के साथ बदलता रहता है। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ हमारे समाज में सभ्य मानी गई है या सही मानी गई है, वो ज़रूरी नहीं होता कि दूसरे समाज में या दूसरे देश में वही चीज़ सभ्य मानी गई हो। क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका, पहनने का तरीका, हर एक चीज़ का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो इसी तरह हर एक चीज़ का या हर एक थ्योरी का जो अर्थ होता है वो भी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग माना गया है। तो समाज में कौन, कहाँ, कब, कैसे वस्त्र पहनेगा, यह सब उस समाज के अनुसार यानी कि मॉडेस्ट्री के अनुसार पहना गया, यानी मॉडेस्ट्री के अर्थ को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है कि जो व्यक्ति है, पहनने वाला, वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति है, वो समाज में कौन है, कहाँ से है या कब किस तरह के वस्त्र पहनेगा, इन चीज़ों को वो जिस समाज में रह रहा है उस पर निर्भर करता है। तो वस्त्रों को धारण करना सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वस्त्रों के धारण करने से प्रत्येक व्यक्ति के जो ह्यूमन बॉडी होती है, एक तो वो ढकी रहती है, जो उसके ह्यूमन बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वे ढके जाते हैं। और जो वस्त्र है वो हमारी हर एक सीज़न में, हर एक वेदर में हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें सर्दी से बचाता है, गर्मी से बचाता है। तो हर एक चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करता है वो हमारे शरीर को। तो लेकिन अलग अलग संस्कृतियों में या सभ्यता का अर्थ भी अलग अलग है, यानी कि अलग अलग संस्कृति में सभ्यता का अर्थ भी अलग अलग है। एक समाज में जो चीज़ सभ्य मानी जाती है, ये मानी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ा गलत हो गया है, सभ्य मानी जाती है, ज़रूरी नहीं कि दूसरे समाज के लिए भी वह सभ्य हो। यानी कि जो चीज़ हमारे समाज में अच्छी मानी जाती है या सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ उसी या दूसरे समाज में सभ्य मानी जाए, या जो चीज़ हमारे देश में सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, ज़रूरी नहीं होता कि वो चीज़ दूसरे देश में सभ्य चीज़ मानी जाए। तो जो मॉडेस्ट्री का अर्थ होता है वो प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समाज में मॉडेस्ट्री का अर्थ भी अलग अलग माना गया है। तो मॉडेस्ट्री थ्योरी में ये है कि मॉडेस्ट्री थ्योरी में जो हमारे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस थ्योरी में मनुष्य ने अपनी ह्यूमन बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को छुपाने के लिए सबसे पहले वस्त्र पहनना शुरू किया। फिर आती है हमारी इमोडेस्ट्री थ्योरी ना। इस थ्योरी में शारीरिक आकर्षण का वर्णन किया गया है, यानी कि इस थ्योरी में जो हम वस्त्र पहनते हैं वो वस्त्र पहनने का कारण ये बताया गया है कि जो हमारी शारीरिक सुंदरता है उसको बढ़ाया जाता है, और साथ में जो तो सामने वाला व्यक्ति होता है या जो दूसरा व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने का वर्णन किया गया है इसमें। तो इसके द्वारा मनुष्य अपने प्राइवेट पार्ट को कवर करके या छिपा करके क्या करता है, अपने आप का प्रदर्शन करता है, यानी ये अपनी नहीं यानी अपने आप का प्रदर्शन करते हैं। तथा इस थ्योरी में मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य ने अपने प्राइवेट पार्ट को छुपाने की अपेक्षा उन्हें ढककर दूसरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वस्त्र पहनना शुरू किया। यानी कि जो इमोडेस्ट्री थ्योरी है इसमें कहा गया है कि जो मनुष्य ने अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उन्हें प्राइवेट पार्ट्स को छुपाने की अपेक्षा उन्हें ढकना ज़्यादा सही माना है, और साथ ही साथ अपने आप को या दूसरे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्टिव करने का यानी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वस्त्र को पहनना शुरू किया है। तो इमोडेस्ट्री थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में अपने शरीर को दूसरों को दिखाने और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की प्राकृतिक इच्छा होती है। कि इस थ्योरी में जो व्यक्ति वस्त्र पहनता है वो वस्त्र एक तो उसकी शारीरिक सुंदरता को बढ़ाता है, यानी अपनी शारीरिक सुंदरता को दिखाना होता है कि जो वो वस्त्र है उस पर कितना अच्छा लग रहा है और कितना खिल रहा है, चाहे उसमें कलर हो उसका, चाहे उसमें डिज़ाइन हो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि उसने
अपनी दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की एक प्राकृतिक इच्छा रखी है। तो जिसके चलते समय मनुष्य ने वस्त्र में एक ही बार लिखा गया है इसमें कि वस्त्र पहनना धारण किया था, मनुष्य ने वस्त्र पहनना धारण किया था। तो हर एक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वस्त्र पहनने का जो सिद्धांत है वो अलग अलग माना गया है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।